Hello students, welcome back to my channel EPC classes. So in this class we are covering another question number 9 here. So in this question figure is already mentioned. I also drawn here. So read the question. There are two parallel lines. Both are tangents x, y and x dash and y dash with center O. In this question we just need to prove angle AOB is equals to कितना लाना है 90. ठीक है. तो अब इसमें जो भी चीज़ करेंगे वो ध्यान से समझना कि हमने की क्यों है. आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सेम क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो AOB मुझे 90 लाना है. सबसे पहले मुझे गिवन है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है. आपको ये पता है जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इसी कट करती है, ट्रांसवर्सल होती है. और यहाँ पे जो पेयर ऑफ एंगल है उनका सम कितना होता है 180. इज दिस राइट? दैट मीन्स ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इनका जो सम होगा वो कितने का फॉर्म करेगा 180. तो वी आर राइटिंग हियर एंगल PAC प्लस क्या एंगल QBC. इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा 180. वी कैन राइट हियर द रीजन दैट इज को इंटीरियर. इज दिस क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं. मैंने ना इनको नंबरिंग कर दी यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4. अभी तो मुझे बस ये पता है जो PAC है वो किससे मिलके बन रहा है एंगल 1 + 2 से. जो ये QBC है वो किससे मिलके बन रहा है 3 + 4 से. इनका जो सम है वो कितना है 180. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अब क्या करें, मुझे तो क्या करना है, ये वाला एंगल 90 लाना है. अगर ये वाला एंगल सेंटर वाला 90 लाना है दैट मीन्स आपको एंगल 2 और 3 का सम भी कितना लाना पड़ेगा 90. क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180. अगर ये 90 लाना है तो दैट मीन्स 2 और 3 का जो सम है वो भी कितना आएगा 90. अब ये कैसे करें कि इसको 90 लेकर आए? तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इन दोनों एंगल को इक्वल ले आए, 1 और 2 को. सेम यहाँ पे 3 और 4 को इक्वल ले आते हैं. होगा क्या उससे अभी बताते हैं. पहले मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया. कितने एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये 2 और ये 2. ये दोनों जो एंगल हैं वो कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, कौन से ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं? एक बन रहा है आपका ट्रायंगल PAO. ठीक है, ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है ना, और एक और ट्रायंगल बन रहा है ये वाला. इसका नाम क्या है हमारा, इस वाले ट्रायंगल का नेम क्या देते हैं यहाँ पे हम CAO. इज दिस क्लियर? ये दोनों के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं. अब ये कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे वो साइड्स हैं चाहे वो एंगल हैं. सबसे पहले आप नेम में देख लिया करो, कॉमन अगर होता है तो यहीं से पता लग जाता है. तो AO दोनों के पास है दैट मीन्स कॉमन है. ये पढ़ा था ना हमने 9th क्लास में कि ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं. तो अगर नहीं भी पढ़ा तो एक बार समझ लो, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलो ये तो कॉमन हो गया. अब व्हाट नेक्स्ट, ये जो पार्ट है ये OP और ये क्या है OC. सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो या तो आप इक्वल रेडियाई लिख सकते हैं या इक्वी डिस्टेंस लिख सकते हैं. तो ये जो OP है वो किसके इक्वल है OC. रीज़न इक्वल रेडियाई, या फिर आप लिख सकते हो इक्वी डिस्टेंस, जो आपका मन करे लिख देना. देयर आर 2 थिंग्स विच वी फाउंड हियर. अनदर थर्ड क्या चाहिए अब हमें, देखो ये अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी सीखा था कि हमारी जो टेंजेंट्स है वो क्या होती है इक्वल होती है. क्यों होती है वो मैंने आपको वहाँ पे प्रूव करके दिखाया है. तो ये क्या है PA और जो AC है ये क्या दोनों टेंजेंट्स हैं, और टेंजेंट्स हमेशा क्या होती है इक्वल होती हैं. तो PA और EC क्यों इक्वल हैं, रीज़न वो एक बार आप चेक कर लेना. इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारी जो टेंजेंट्स होती है वो सारी की सारी क्या होती है इक्वल. तो यहाँ पे मुझे 3 चीज़ें मिली और तीनों की तीनों क्या है साइड. दैट मीन्स साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए. और जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी उसके सारे इक्वल आ जाते हैं, चाहे वो उसकी साइड्स हैं चाहे वो उसके एंगल्स हैं. तो मुझे जिसका काम है वही लूँगी ना, तो मुझे तो सिर्फ एंगल्स का काम है. मैंने ले लिया एंगल 1 और एंगल 2, ये भी तो इक्वल आ जाएंगे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद. किससे? CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. सिमिलरली जैसे मैं एंगल 1 और 2 इक्वल लेकर आई हूँ, ऐसे वी कैन राइट हेयर कि 3 और 4 भी इक्वल आ जाएंगे. इज देयर एनी डाउट? यही सेम होगा ना, नीचे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर देंगे. कौन कौन से, यहाँ पे आप COB और QOB कर देना, वहाँ से क्या आ जाएगा 3 और 4. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगल 1 और 2 इक्वल है ना, मैं एंगल 1 को 2 लिख सकती हूँ. देखो यहाँ पे एंगल 1 और 2 इक्वल आए थे ना, एंगल 1 को 2 लिख दिया और ये 2 सेम. वो भी बताऊँगी मैंने यही क्यों लिखा, मैंने दोनों को 1 क्यों नहीं लिखा अभी बताती हूँ. नेक्स्ट एंगल 3 और 4 इक्वल है, एंगल 3 तो 3 रहेगा और एंगल 4 किसके इक्वल है 3 के. वी कैन राइट द सेम. और यहाँ पे 180. अब ये 2 बार क्या हो गया एंगल 2 और सेम ट्वाइस क्या हो गया एंगल
Is this clear? We can take common here. Angle 2 plus angle 3 and is equals to 180. ये जो 2 मल्टीप्लाई में अगर राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में, और क्या आ जाएगा कैंसलेशन होने के बाद 90. दैट मीन्स आपका जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम है वो कितना आ चुका है, 90. यही तो मेन चाहिए था. ठीक है, मैं आपको एक रीज़न दे रही थी कि मैंने यहाँ पे ये एंगल 2 ही क्यों लिखा, 1 क्यों नहीं लिखा. रीज़न बीइंग, मुझे यहाँ पे देखो ये ना, ये पूरा एक कंप्लीट ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, और मुझे इसका सम कितना लाना था, 90. तो मुझे 2 और 3 का तो कैसे भी करके 90 लाना था ना. तो 1 और 4 का तो काम ही नहीं था यहाँ पे, इसलिए मैंने 1 और 4 नहीं लिखे, 2 और 3 लिखे. ठीक है, अब क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं. आपको तो AOB लाकर दिखाना है ना. अब क्या करेंगे, जो आपका ये ट्रायंगल AOB है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं. तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AOB. किन 3 चीज़ों से मिलके बन रहा है ये, एक तो एंगल AOB है. ठीक है, नेक्स्ट एंगल कौन सा है वहाँ पे, 2 है, और एक एंगल कौन सा बन रहा है, 3. ये 3 एंगल से बन के ये ट्रायंगल बन रहा है, और इन तीनों का सम कितना होगा, 180. क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, यही होगा ना. अब अभी तो हम 2 और 3 की वैल्यू कितनी लेकर आए हैं, 90. कर दी सब्स्टिट्यूट हमने, और ये क्या, AOB सेम रहेगा. यही तो फाइंड करना है, यही तो प्रूफ करके दिखाना था आपको. आ गया 90. ये जो AOB है और प्लस का 90 सामने जाके क्या हो जाएगा, माइनस का. तो AOB की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, 90. हमें भी तो यही प्रूफ करना था. इज दिस क्लियर? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 हियर.